प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका। प्रभु की स्तुति तारीफ व जयकार कीजिए, वो कीजिए जो उसे पसंद है। हालेलुया। आइए आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। आज की सुबह जब आपने परमेश्वर के वचन की शुरुआत की है, हो सकता है तो आप दोपहर में सुन रहे हो, रात को सुन रहे हो, या फिर दूसरे दिन, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, संगति ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी रीति से कम एक अध्याय रोज पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएं, और इसीलिए मैं मेरे प्रोग्राम्स में हमेशा बात करता हूँ। ये 4 साल 5 साल जो मेरे हैं ना, ये मतलब लगभग 3.5 साल, बाइबल के ऑलमोस्ट 1200 चैप्टर्स जो हैं ये मुझे रिकॉर्ड करने हैं। इन रिकॉर्डिंग पर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, और भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, इसमें उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप प्रेरित हो जाएं। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रेरित हैं और इसीलिए मेरे साथ हैं। दूसरा इतिहास, उसका 30वां अध्याय, फसह का पर्व मनाने की तैयारी। फिर उज्जियाह ने सारे इज़राइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनशे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को परमेश्वर यहोवा के भवन में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठा न हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इजराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में पर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इज़राइलियों, अब्राहम, इसहाक और इसहाक के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों को और फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, क्योंकि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में जाओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बनाकर ले गए, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुम पर से न मोड़ेगा। हालेलुया। बहुत खूबसूरत प्रेरणा है और शिक्षा भी है और याद भी दिलाया उन्हें। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें इतनी आसान थी? मेरे प्रियो, सबसे ज़रूरी और ख़ास बात यह है कि हम अपनी तैयारी, अपनी अगुवाई जो प्रभु यहोवा की मर्जी और उसके वचन के अनुसार करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर से आप किस प्रकार की और कैसी आशीषों की आशा रखते हैं? ये बात बहुत साफ है, स्पष्ट है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मानोगे तो तुम्हें मिलेगा, यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए नहीं है। जब हमारे लिए सब बातें स्पष्ट और साफ हैं, तो अगर उसके बावजूद हम इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, देन हुज मिस्टेक इज दिस? ये हमारी गलती होगी, हमारा पापों का बदला होगा। परमेश्वर न्यायी है और वो अन्याय कभी नहीं चाहता, और इसीलिए वो हमसे इस प्रकार से बात कर रहा है, सीधे तौर पर हमें सिखा रहा है, बता रहा है, ताकि हम सुने, समझें, स्वीकार करें और छुटकारा प्राप्त करें। हालेलुया। 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार हर कार्य एप्रैम और मनशे के देशों में नगर निगर होते हुए जबलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्टों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनशे और जबलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसे मानने को तैयार हुए। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने उपहास किया, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अंगीकार किया और वो आराधना के लिए इकट्ठे भी हुए। सोचो उनका क्या होगा। 13 पद में, इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों
को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवी लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त और लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करें। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनशे, इस्कार और जबलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों को पाप को ढांप दे। देखिए, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना की वजह से उन लोगों को भी आशीष मिल रही है जो लोग उसके लायक नहीं हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है। बट समवन एल्स हैज प्रेड फॉर दैट, राइट? परमेश्वर से किसी ने और मांगा है, किसी और ने आपके लिए मांगा है। आज आप फिर भी जैसे भी हो और आप उसके द्वारा आशीषित पाते हो। ये जो पैसेज अभी हमने पढ़ा, इस पैसेज में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे सवालों को जवाब देता है। मैं प्रेरित करूंगा, बहुत सारे लोग अभी किन्हीं किन्हीं बातों से उलझे हुए हैं, सोचते हैं कि ये बातें कैसी होंगी, कहाँ होगा। अगर ऐसे मन में विचार हैं तो मैं कह दूं ये जवाब यहाँ है आपके लिए। सीधे तौर पर प्रभु ने सब कुछ बराबर कर दिया है। 19 पद से पढ़ूंगा। जो परमेश्वर के अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की वेदी के अनुसार शुद्ध न भी हो, और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इज़राइली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवी और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की ध्वनि स्तुति करते रहे। जितने लेवी यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उसको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापांगीकार करते हुए रहे, और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। हालेलुया। जो तय किया गया था उसे पूरे धूमधाम बड़े जोरों शोर से मनाया गया है और बड़े आनंद के साथ संगति की गई है। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी। 23 पद में, तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पूर्व मानेंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दी, और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इज़राइल से आए हुओं की सभा और इज़राइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेसी, इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों में ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अतः लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उनके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये ज़रूरी था कि हम सुने, समझें, जान लें और सीख लें कि अब हम गलती ना करें। गॉड इज़ बिग। हमारा परमेश्वर बड़ा है। वो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। ये जो प्यार है ना मेरे प्रियो, इसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता। कोई अपना प्यार किसी को दिखाए तो उसकी तारीफ नहीं मिलती। मौका परस्त जो है उससे मौका लेने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी निर्वाह करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप इसे समझिए, आप इसे सुधारिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में बड़े आशीष के फल होंगे। आमीन। तो प्रभु बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, उसकी महिमा सदैव होती रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने वाले हों इनके लिए, इनके परिवार के लिए जो संगति कर रहे हैं। प्रभु 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आत्मिक उन्नतियों को भर दे। तेरी योजनाएं इनके जीवन में पूरी हो। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। फिर मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के साथ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। जय मसीह की।
परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।